He was again ready to go for a walk. इस वीडियो को लास्ट तक देखिए to know what you should do if you meet with an accident in the streets of Australia. He wasn't very well settled, and I'll tell you why. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ यू मी और चाय। और मैं हूँ सुप्रतीक और आज मैं निकला हूँ सिम्बा को लेके वॉक पे वापस। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपने देखा है कि सिम्बा को चोट लग गई थी, उसके पैर में चोट लगी थी। ही वाज लिम्पिंग अ बिट, तो हमने दवाइयाँ दी एंड मॉर्निंग ही वाज ऑल राइट। तो ही वाज अगेन रेडी टू गो फॉर वॉक। या वी आर वॉकिंग हिम। थोड़ा लिम्प कर रहा है उठते समय, लेकिन इट इज़ हीप्स बेटर, हीप्स बेटर। जस्ट मैंने जब बोला कि वॉक कर रहा है ठीक से तो बैठ गया। अगर आप लोग पर्थ की वजह से अवेयर हैं तो यहाँ पे बारिश और विंटर साथ में आता है। तो अभी ऑलमोस्ट हर रोज़ ही थोड़ी देर के लिए बारिश होती है। इट्स वेरी गुड फॉर द प्लांट्स, इट्स वेरी गुड फॉर द लॉन, लेकिन हमने हमेशा एज्यूम करना रहता है कि कभी भी बारिश हो सकती है। सो या दैट्स हाउ पर्थ इज़। Look at how beautiful these are. I take a bite, Mama. Take a bite. Okay. Is it sour? Oh no. It's not good. Good morning everyone. Welcome back to our channel You Me and Chai. मैं हूँ जेनी और ये है रुद्रा। नो मैंगो, योर थ्रोट इज। इसको ठंडी लगी है बट इसको फिर भी फ्रोजन मैंगो खाना है। मुझे नहीं पता यहाँ के बच्चों का क्या ऑब्सेशन होता है, उनको सब ठंडा चाहिए होता है। बट मुझे याद भी नहीं है कि मेरे चाइल्डहुड में ऐसे डायरेक्टली फ्रीजर से या फ्रिज से निकाल के कुछ देते हैं। बट किड्स दे आर बिल्ट डिफरेंट नाउअडेज। बट एनीवे, हम अभी थोड़ा जल्दी सुबह उठ गए क्योंकि हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई रात को। He wasn't very well settled and I'll tell you why. I love your jacket, Rudy. हम लोग डाइजेस्टिव बिस्किट शेयर कर रहे हैं। सुप्रतीक hates it but I love it. But anyway, तो कल रूडी का किंडी ट्रांजिशन था, which means कि वो अभी टॉडलर्स से किंडी पार्ट ऑफ द डे केयर में जाने वाला है। अगर आप अपने बच्चे को डे केयर यहाँ पे भेजते हैं तो यू वुड नो। एंड डोंट टचिंग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसी वजह से मेरा एंगल हमेशा ऐसा होता है, उससे दूर। बट एनीवे, तो कल उसका किंडी ट्रांजिशन था। यहाँ पे क्या होता है, नर्सरी सेक्शन होता है। तो 6 वीक से 2 साल तक बच्चे नर्सरी में जाते हैं। 2 से 3 टॉडलर सेक्शन और 3 से 5 किंडी सेक्शन में जाते हैं। तो अभी रूडी ऑलमोस्ट 3 का हो गया है। सो नाउ ही हैज टू ट्रांजिशन। द की वर्ड इज ट्रांजिशन टू किंडी स्लोली। अभी क्या हुआ, कल नॉर्मली दे आर प्रीटी गुड विद इट। वो 1 घंटे के लिए भेजते हैं, फिर 2 घंटे, ऐसे करके पूरा दिन के लिए भेजते हैं। बट कल आई थिंक he had a very good time with the kindi, so उन्होंने उसको पूरे दिन के लिए भेज दिया। Now that is ideally it wouldn't have been a problem if he's having fun, but on page he did have fun, but जब वो घर पे आया he was very disturbed क्योंकि उसको अच्छे से I think it's a self-serve thing खाने का भी, तो he had to take his own food all of a sudden। वहाँ के बच्चे इतना सोते भी नहीं हैं क्योंकि किंडी में है, स्कूल जाते हैं कभी कभी, तो वो भी नहीं सोया उनके साथ। So when he came back he was really upset, really out of it, irritated था, grumpy था। और फिर अचानक लाइक बहुत भूख भी लगी थी, कुछ भी दे रही हूँ खा नहीं रहा। So he was just out of it. Yeah, I know it. फिर उसके बाद 7:15 को वो सो गया। I don't remember last time that he had slept at 7:15। मतलब 8 बजे से पहले वो तो बेड की तरफ देखता भी नहीं है नॉर्मली। 9 बजे जाके सोता है। So yeah, I was a little like, मैं और सुप्रतीक थोड़ा सा, not upset is not the right word, we just wanted कि चलो transition has to happen but it should be a bit more gradually। ऐसा नहीं कि पूरा दिन दे दे, and you can't completely trust the child's outer behavior।
सो एनीवे आज मैं उनको जाके बोलूँगी कि मे बी जस्ट पेस इट आउट अ लिटिल बिट मोर बिकॉज येस्टरडेज एक्सपेरिमेंट डिडंट गो वेरी वेल. आई जस्ट डोंट वांट हिम टू हैव अ बैड एक्सपीरियंस. ओके कि डे केयर ही उसको ना जाए. ओके ऑलराइट, वी हैव टू गेट बिजी. वी कांट स्टैंड हियर एंड चैट. ओके. Is that a sandwich of a biscuit? Yeah. Can you take a big bite of it? No, you can't eat a biscuit. Okay, alright. Those are Mama's biscuits. हम लोग रेडी हो गए हैं. It was a lot of struggle, but Rudy is ready. तो सुप्रतीक अपनी गाड़ी में ड्रॉप करेगा और मैं वॉक बैक करूँगी. Because apparently I'm not good enough to drop My bag. Rudy off. Good, keep going. Keep going. Oh, जब जल्दी रहती है तभी ये इधर उधर भाग जाता है. Rudy, let's go. Come on. Come on, Daddy is getting late. He'll go otherwise. Go, 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 go. Keep going. Go, go, go. मैं अभी रूडी को ड्रॉप करके आ रही हूँ एंड आई स्पोक टू द एजुकेटर्स अबाउट लास्ट नाइट. तो ऑब्वियसली उनको भी काफ़ी बुरा लगा. देव गॉटन क्वाइट अटैच्ड टू हिम इन द लास्ट ईयर. सो दे सेड ऑफ कोर्स वो थोड़ा कम टाइम रखेंगे, शायद आज ना ही भेजे. विच आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं एडिट कर रही हूँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा वो थंब प्रिंट्स. रूडी के जो डे केयर एडुकेटर्स वो इतना केयरिंग है एंड ही इज़ एक्चुअली क्वाइट अटैच्ड टू देम. मेरा आज हाफ डे है, सो मैं जस्ट खाना खा रही हूँ अभी. राइस, कैशू चिकन और दाल है, मिक्स दाल. हाफ डे जब सेकेंड हाफ में रहता है तब सिर्फ लंच के लिए कुछ लेके जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं घर से एक्चुअली कुछ ऐसा राइस खा के चली जाती हूँ और फिर जो हल्के स्नैक्स है वो मैं लंच के लिए लेके जाती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो अभी वो गाड़ी रिपेयर वाली कंपनी से फ़ोन आया था कि द कार इज़ रेडी टू बी पिक्ड अप. मतलब मुझे अपनी गाड़ी डालनी पड़ेगी और जाके लेके आने वाला हूँ. तो उस गाड़ी को एक बार फाइनल बाय बाय मेरे घर में. अच्छा, एक और बात, अब हमें गाड़ी यहाँ पे वापस देनी रहती है. जस्ट एन एटिकेट्स कि आपको गाड़ी का पेट्रोल भरा के देना रहता है. जैसे उन्होंने आपको पूरा भर के दिया था वैसे आपको पूरा भर के देना रहता है. काफ़ी लोग नहीं फॉलो करते हैं. देन यू एंड अप पेइंग for whatever they had to fill. लेकिन just to be on the right side of doing the right thing, तो हम लोग नॉर्मली पेट्रोल भर के देते हैं. तो अभी पहले पेट्रोल भराते हैं फिर चलते हैं. पेट्रोल मैंने भरा दिया है, पे कर दिया है. सोच रहा हूँ स्लिप यहीं पे रख दूंगा तो they'll get to know that it has been paid off. ये मेरे पेट्रोल पंप, यहाँ पे खुद ही भरना पड़ता है और खुद ही जाके आप पे कर देते हो. इतना भरोसा है इनको. और नहीं तो वो लोग कैमरा में वैसे भी देख लेंगे गाड़ी का नंबर. सो गाड़ी ड्रॉप करके आया हूँ, लेकिन जहाँ पे गाड़ी ड्रॉप करना है वो रेंटल वाली जगह है. और जहाँ से गाड़ी पिकअप करनी है वो ऑलमोस्ट 1.3 किलोमीटर दूर है, विच इज़ नॉट मच. लेकिन अपहिल और डाउनहिल रास्ता है, सो इट टेक्स अ लिटिल मोर एफर्ट. तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे. इट सेज 12 मिनट्स टू रीच देयर. आई थिंक सिम्बा को मैं वॉक कराता हूँ तो उसके बेसिस में गूगल मैप्स हैव एडजस्टेड कि मुझे 13 मिनट लगेगा 1 किलोमीटर वॉक करने में, विच इज़ वेरी सैड. लेकिन हाँ, अभी पहुँच ही रहे हैं. मतलब आई थिंक इट इज़ अ वॉक फॉर 3-4 मिनट्स एंड आई थिंक 5 मिनट और दूर है. सो नॉट 13 एट ऑल. मुझे फ्री मैंटल वाला जगह बहुत अच्छा लगता है. तो हमने काफ़ी बार फ्री मैंटल के वीडियोस बनाए. देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस सिटी, द स्काई, कि
You just can't miss. ये रहा रिपेयरर का शॉप। पहुंच गया और 13 मिनट तो नहीं लगे। ये लग रहा है मेरा ही गाड़ी है, दूर से तो ऐसे ही लग रहा है। चलिए जाके देखते हैं ना। I'll have to find a place जहाँ से मैं रास्ता क्रॉस कर सकूँ। गाड़ी लेके मैं वापस आ गया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई गॉट द कार। गाड़ी वैसे बहुत साफ सुथरी करके उन लोगों ने दी थी, बट इन जनरल मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिन लोगों ने पूरा वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखा है। फॉर दोज हू डू नॉट नो, आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मेरा प्रॉब्लम नहीं था, किसी और का प्रॉब्लम था। तो अगर ऐसे सिचुएशन में कभी भी पड़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको जिस गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है उसका आपको नंबर ले लेना है, गाड़ी का नंबर, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लीजिए, नॉर्मली ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो ले लीजिए एंड दैट इज मोर देन एनफ। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप घर में आइए आराम से, यू कॉल अप योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर। कुछ लोग ऑनलाइन करने बोलते हैं, कुछ लोग आपको बता देते हैं, मतलब फ़ोन ही में एडजस्ट कर लेते हैं। तो पूछते हैं कहाँ पे लगा, गाड़ी में कहाँ पे हिट हुआ है, उसी से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी गलती थी या किसी और की गलती थी। आप कितना भी जस्टिफाई कर ले, नहीं वो लोग मानने वाले। और अगर सही जगह पे लगा है तो फिर दे विल जस्ट गिव यू द मनी, कोई इशू नहीं होने वाला। तो एक बार जब आप बात कर लेते हो, सो देखा है ना, पुट यू टू नियरेस्ट रिपेयर शॉप, जो पैनल बीटर होता है, जो पेंटर होता है। अगर गाड़ी आपकी चलाने लायक नहीं है तो वो लोग वहाँ से आके टो करके लेके भी जाते हैं। सो इवन दैट इज अ प्रोविजन विच यू हैव। कुछ लोग रोड साइड असिस्टेंस लेते हैं, हमने भी ले रखी है, इसके अलग फ़ायदा है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन इन जनरल अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो पैनिक करने का कोई बात नहीं है। रूल्स बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टैंडर्डाइज हैं। मेरी गाड़ी ड्राइवेबल थी तो फिर मैंने जाके पेंट शॉप में जाके दे दिया। उन्होंने डेली अपडेट दिया कि इनकी गाड़ी प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, आज यहाँ तक पहुँचा, कल यहाँ तक पहुँचा, विच इज़ अमेजिंग। इट गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ कितने जल्दी आपका काम होगा। एक ऑल्टरनेट गाड़ी मुझे दे के रखी थी विच आई यूज्ड व्हाइल आई डिड नॉट हैव अ कार, सो कोई हासिल नहीं हुआ। आउट ऑफ पॉकेट मैंने कुछ पे नहीं किया। आई वेंट एंड गॉट द कार and I'm very happy. मतलब जैसे मैंने गाड़ी दी थी, they've returned me the same way and it is only a bit more cleaner than what I gave it back to them. So I will highly recommend RAC if it is something very exclusive to RAC. But in general ये सभी का इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया है वीडियो। दिस वीडियो वाज इन अ वे अ क्लोजर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। गाड़ी ख़राब हो गई थी, गाड़ी ठीक हो गई, फेंस ठीक हो गया, रूडी के डे केयर का एक्सपीरियंस एंड सिम्बा की तबीयत ख़राब होने वाला इशू। सो yeah, I think it's a proper end to the video. So if you have liked the video, please like करिए, comment करिए, subscribe करिए, and let us know what you have liked and let us know what you have not liked so that हम वो नहीं show करेंगे in the videos. And see you in the next vlog. Until then, bye bye.